तो हमें जो आज का जो टॉपिक था वो हमारा कुबरनेटिस है ना, स्टार्ट करना है। आ रहे थे, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। लगे तो इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे हमारा कंटेनर का पार्ट था। अब कंटेनर को मैनेज करने के लिए इसको ऑटोमेट करना, उसकी लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, तो उसके लिए हम कुबरनेटिस यूज करते हैं। क्या? इससे पहले ना हवा डायरेक्ट लगती नहीं कर। हाँ, डायरेक्ट धूप में गया घर, तो एकदम से सर्कुलर हो गया। अब वो ज्यादा ठंडा गर्म हो जाता है। हाँ, कूल ज्यादा कर रहा है। हाँ, वो हवा लगती है। जो डॉकर हमने स्टडी किया था वो आपका एक कंटेनर इंजन टूल था, और जो कुबरनेटिस है ये आपका कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन है। क्या है? कंटेनर्स को ऑटोमेट करने के लिए क्या क्या ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेट मतलब कि ऑटो कंप्यूटिंग। तो कुबरनेटिस का यहाँ पे एक मिनट, ये क्या ओपन हो गया भाई, kts.io इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो कुबरनेटिस को शॉर्ट में केडेस बोलते हैं। के और एस के बीच में 8 कैरेक्टर्स हैं। इज एन ओपन सोर्स सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, प्रोसेस को ऑटोमेट करना हो। ठीक है, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, मैनेजमेंट ऑफ कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है प्रोडक्शन ग्रेड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन करके दे रखा है। ओपन सोर्स है, सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब ये डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, स्केलिंग को ऑटोमेट करना है, मैनेजमेंट भी ऑटो मैनेज्ड होगा। इट ग्रुप्स कंटेनर दैट मेक अप एप्लीकेशन इनटू लॉजिकल ग्रिड फॉर इजी मैनेजमेंट एंड डिस्कवरी। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंटेनर्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम पॉड बोलते हैं, और उसके थ्रू हम कंटेनर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, या मान लो मुझे इसको स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, तो हम पॉड की हेल्प से ही कर पाते हैं। 15 ईयर्स इसका लेगेसी है। इसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम गूगल करके है। इसका विकिपीडिया देखो तो कुछ आप डिटेल्स देख सकते हो। कभी ये इन्वेंट हुआ था, ये आपका जो है, इसको जो मैनेज करते हैं उस फाउंडेशन का नेम ना CNCF है, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। ओरिजिनल जो ऑथर है, कंपनी है, वो आपका गूगल है। ये 9 सितंबर 2014 में रिलीज रिलीज हुआ था। स्टेबल रिलीज है वो आपका, अभी जो लेटेस्ट जो रिलीज है 1.33.2 करके।
जो 18 जून 2025 को आया था, 29 डेज आगे। तो अपडेट्स होते रहते हैं। इसका एक रेपो है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे, कुछ चीजें आपको मैं बैक करके यहाँ पे इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो बहुत सारे डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, लॉगोस, ठीक है, डॉग्स, स्टेजिंग टेस्ट, बहुत सारे पॉइंट्स है। क्लस्टर्स क्रिएट करा है तो क्लस्टर्स के पॉइंट मिल जाएंगे। शायद में भी इसकी स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मिल जाती है। ओपन सोर्स है सर ये। जैसे क्यूब डाउन डॉट एस एच, क्यूब एप, क्यूब सीटेल डॉट एस एच। तो ये स्क्रिप्ट एक्चुअली मैंने ना मतलब मॉडिफाई कर रखा है, वो आपको स्क्रिप्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले सेल स्क्रिप्ट यूज होता है, और लैंग्वेज जो है गो पे राइट डाउन किया गया, इसको डेवलप किया गया। एंड क्लस्टर मैनेजमेंट है, क्योंकि क्लस्टर बनता है इसमें ग्रुप ऑफ सर्वर्स होते हैं। क्लस्टर का मतलब है ग्रुप ऑफ सर्वर्स। लाइसेंस जो है अपाचे के थ्रू है, और वेबसाइट आपको kubernetes.io जो भी मैंने ओपन किया था वही वेबसाइट आपको शो कर देगा। ये कुछ इनिशियल डिटेल्स हैं, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक एक वर्ड दे रखा है प्लैनेट स्केलेबल। तो स्केलेबिलिटी बहुत ही हायर लेवल पे आप कर सकते हो, बिलियंस ऑफ कंटेनर्स यहाँ पे रन कर सकते हो। मतलब डिजाइन ऑन सेम प्रिंसिपल दैट अलाउ गूगल टू रन बिलियंस ऑफ कंटेनर वीक। Kubernetes can scale without increasing your operational team। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन टीम्स मैन पावर इंक्रीज करने की कोई नीड नहीं है। बिना मैन पावर को इंक्रीज किए हुए आप यहाँ पे इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है नेवर आउटगो, रिसोर्सेज कभी आउटगो नहीं होंगे। ठीक है, एक बार रन कुबरनेटिस एनीवेयर, आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में रन कर सकते हो, ऑन प्रीमाइसेस में, हाइब्रिड में, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, जहां पे भी रन करना है इसको आप वहां पे रन कर पा सकते हो। ठीक है, स्केलेबिलिटी प्लान लेवल, बिलियंस ऑफ कंटेनर्स रन कर सकते हो, नेवर आउटग्रो। ठीक है, whether testing locally, running a global enterprise, Kubernetes flexibly grow with you, deliver your application consistently and easily, no matter how complex your need is। आपका कोई भी किसी टाइप का भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो फुलफिल होता है, और रन कहीं पे भी इसको आप रन कर सकते हो। तो ये तो चलो इसके पॉइंट्स हो गए। इंट्रोडक्शन पॉइंट में आप इनिशियल में डेफिनेशन ये डिफाइन कर सकते हो। इसका क्या उन्होंने कुबरनेटिस का दिया है, इज अ पोर्टेबल, एक्सटेंसिबल, पोर्टेबल रन एनीवेयर, कहीं पे भी रन हो सकता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी इसको रन कर सकते हो। एक्सेसिबल है, मतलब इसको एक्शन फीचर्स को एक्सटेंड कर सकते हो। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मैनेजिंग कंटेनराइज्ड वर्कलोड and services that facilitate both declarative configuration and automation. It has a large, rapidly growing ecosystem। तो ये कुबरनेटिस के बारे में दे रखा है। किस वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ग्रीक्स, मतलब ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक मीनिंग हेल्स, हेल, हेलम, हेलम्स मैन, पायलट। हेलम भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्या ये कर सकता है वो यहाँ पे दे रखा है। वैसे ये चीज यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। आप बैग यहाँ पे आओगे, नीचे इसके फीचर्स दे रखे हैं। तो पहला है कि ऑटोमेटेड रोल आउट एंड रोल बैक। इसमें ऑटोमेटिकली आप अपडेट कर सकते हो, और यदि अपडेट करने के बाद कोई इशू आ रहा है तो उसको रोल बैक भी कर सकते हो। यदि आपने किसी V1 को V2 में किया है तो V2 से फिर वापस आया जा सकता है V1 में। फिर इसके बाद सर्विस डिस्कवरी, लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करेगा। सर्विस डिस्कवरी मतलब कि आपको मान लो सर्विस को एक्सपोज करना है, वो यहाँ पे आप कर पाओगे। मल्टीपल सर्विस के टाइप्स होते हैं यहाँ पे, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल नेम, वो यहाँ पे रहता है। मतलब कहने मतलब कि सर्विस को कहने के इंटरनली कैसे एक्सेस करना है, आउटसाइड कैसे एक्सेस करना है, पब्लिक एरिया से कैसे एक्सेस करना है, ये सारी चीजें सर्विस डिस्कवरी लोड बैलेंसिंग में होगा। स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन, आपको ऑटोमेटिकली स्टोरेज भी एलोकेट किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ यहाँ पे नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज किए जाते हैं, ISPG, NFS। तो इसका एक टॉपिक होता है परसिस्टेंट वॉल्यूम टीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस केस में हम NFS का यूज करेंगे। फिर आपका यहाँ पे आता है सेक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। आप जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करोगे वो आपके पॉड के अंदर कंटेनर्स होंगे, कंटेनर्स में एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा। उन कंटेनर्स को यदि किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की नीड है, वो वहां तक आप उसको पहुंचा सकते हो, वॉल्यूम के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू। आपको किसी क्रेडेंशियल्स को वहां तक की नीड है तो वहां पे भी उसको सेंड कर सकते हो सिक्योरली। तो सीक्रेट्स मतलब क्रेडेंशियल्स, कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी कॉन्फ़िग फाइल्स होंगी। इसके बाद बिन पैकेजिंग, places container based on their resource requirement, other country constraint।
तो यदि बिन पैकेज का भी यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें क्या डिफाइन किया उन्होंने, to provide with the cluster of node that it can use to run containerized tasks. You tell how much CPU memory each container need. अच्छा, ये एक्चुअली रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, मतलब यहाँ पे ना एक लिमिट और रिक्वेस्ट होता है। तो किस कंटेनर्स को कितना नीड है सीपीयू रैम की, वो एलोकेशन हो सकता है। बैच एग्जीक्यूशन, बल्क में कोई टास्क परफॉर्म करना है। ज्यादा होगी तो ज्यादा दे देगा, कम होगी हम्म। वो स्केलिंग। नहीं नहीं, एक तो जैसे यहाँ पे रिसोर्स का क्या होता है, रिसोर्स में लिमिट और सीक्रेट्स करके टॉपिक है, तो वहाँ पे आप अपनी लिमिट भी सेट कर सकते हो, किससे ज्यादा मतलब रिसोर्स ना एलोकेट किया जाए, डेटाबेस में और रिक्वेस्ट भी दे सकते हो कि इतना रिक्वेस्ट किया गया है, और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब एक्चुअली असाइन उसको वही होता है जितना रिक्वेस्ट होता है, उसका कोई यहाँ पे स्केलिंग से लेना देना नहीं है, स्केलिंग का अलग से टॉपिक है। ये बल्क में टास्क एग्जीक्यूट करवाना है। सेल्फ हीलिंग, यदि आपका कोई भी कंटेनर फेल होता है तो उसको रिप्लेस कर देगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन का आपका एक नया कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, आपको यदि पॉड्स की रेप्लिका बनानी है, यदि उतने नंबर ऑफ पॉड्स के कंटेनर्स ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हो। वर्टिकल में क्या होता है कि आप उसी पॉड की या कंटेनर्स की कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करोगे, बट हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जिसका रेप्लिका बनेगा। नंबर। हाँ, दोनों वर्जन सपोर्ट करते हैं, आईपी वर्जन 4 भी सपोर्ट करता है, 6 भी सपोर्ट करता है। एक्सटेंसिबल भी है, मतलब यदि कोई फीचर्स ऐड करना है क्लस्टर्स में तो वो इजीली किया जा सकता है। ये कुछ कस्टमर्स की स्टोरीज है, केस स्टडीज है, Booking.com, ऐप डायरेक्ट। ठीक है। एंड देन इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में दे रखा है, व्हाट इट कैन डू। मिली कंटेनर, अब देखो आप डॉकर में पढ़ रहे थे कंटेनर्स सीधा बनता था, अब कंटेनर्स के ऊपर एक आउटर लेयर लग जाएगा पॉड का। अभी क्या था कि इंस्टेंस के अंदर आपके कंटेनर चल रहे थे डॉकर इंस्टॉल करने के बाद, अभी भी कंटेनर इंजन होगा। इसका जो कंटेनर इंजन टूल है वो क्रायो करके, जो डिफॉल्ट ये सपोर्ट करता है, वो डॉकर का ही सब्स्टिट्यूट है। हाँ, एक चीज और है, डॉकर कुबरनेटिस में सपोर्ट नहीं करता, मतलब कुबरनेटिस ने डॉकर को डिप्रिशिएट कर रखा है। ठीक है। ये 2021 से कुबरनेटिस में डॉकर सपोर्ट नहीं करता, बट डॉकर का ही एक अल्टरनेटिव टूल है क्रायो करके, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस, वो इंजन सपोर्ट करता है। मतलब ऑब्वियसली कंटेनर्स को चलाने के लिए कोई ना कोई कंटेनर इंजन टूल होगा, बट वो जो कंटेनर इंजन टूल है वो आपका क्रायो करके है। तो कंटेनर्स आर गुड वे टू बंडल एंड रन योर एप्लीकेशंस। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपका सबसे बेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कंटेनर्स ही है। इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यू नीड टू मैनेज द कंटेनर दैट रन एप्लीकेशंस। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे आपको कंटेनर्स को मैनेज करना पड़ेगा, मतलब कंटेनर्स का रिसोर्स एलोकेशन, उनका उनको स्केल आप स्केल डाउन करना, ठीक है, उनकी हेल्थ चेक्स करना, मॉनिटरिंग करना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी डॉकर में, डॉकर को उसको मैनेज करने के लिए चलो एक आपके पास डॉकर कंपोज था, या दूसरा क्या है डॉकर स्वयं भी होता है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूरा किए जाएंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डॉकर स्वयं एंड कुबरनेटिस। ठीक है। बट अभी डॉकर स्वयं लोग मार्केट में यूज नहीं करते हैं, बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। तो तुम्हारे एप्लीकेशंस कंटेनर पे ही रन होंगे, बट क्या है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में जब एप्लीकेशंस में ट्रैफिक इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हमें उनको कंटेनर्स का मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब वो मैनेजमेंट मैनुअली हो करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। उस केस में कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं फिर कुबरनेटिस, जो कंटेनर्स की मैनेजमेंट को ऑटोमेट कर देता है। ठीक, कंटेनर दैट रन एप्लीकेशंस एंड इंश्योर देयर इज नो डाउन टाइम, मतलब आपका एप्लीकेशन जिस कंटेनर में चल रहा है वो कभी डाउन नहीं होना चाहिए। इफ कंटेनर आपका डाउन जाता है, अनदर कंटेनर नीड टू स्टार्ट, आपको उसी जगह दूसरा कंटेनर रन हो जाना चाहिए। इट बी इजियर, मतलब वुडंट इट बी इजियर नहीं हुआ, इट्स इफ दिस बिहेवियर वाज हैंडल्ड बाय द सिस्टम। हाउ कम्युनिटीज कम टू रेस्क्यू, मतलब इन सब इश्यूज को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। प्रोवाइड यू विद अ फ्रेमवर्क टू रन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम resiliently, it take care of scaling and failure of your application। तो कुबरनेटिस मतलब कहीं ना कहीं इसका टेक केयर करेगा कि यदि आपका कोई भी डाउन हो रहा है, जिसमें आप जिस कंटेनर्स में आपका एप्लीकेशन चल रहा है, वो उसको ऑटो मैनेज कर देगा।
उसके बैक मतलब दूसरा जो मतलब एप्लीकेशन चल रहा है उसमें ट्रैफिक इंक्रीज हुआ तो मान लो उसको स्केल अप करना है, या वही कंटेनर क्रैश कर गया तो उसको फेल ओवर उसको चाहिए, ठीक है, दूसरा रन करना है। Kubernetes can easily manage a canary deployment for your system. वो मेन डिफरेंस क्या है स्वयं और क्या बोलने के पॉइंट मतलब एक्चुअली डॉकर स्वयं में क्या होता है कि अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। मतलब फाइल मेन पॉइंट जो अलग फाइल मैंने रेफरेंस का फाइल बना रखा है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। सर्विस डिस्कवरी एंड लोड बैलेंसिंग, मतलब यहाँ पे दे रखे Kubernetes can expose a container using DNS name or their own IP address. If traffic to container is high, Kubernetes is able to load balance and distribute the network traffic. यदि ट्रैफिक है तो हम उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सके मल्टीपल कंटेनर्स में, तो उसको लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। हाँ, यदि सर्विस को डिस्कवर करना है हम इंटरनेट में कैसे एक्सेस करेंगे, उसके डोमेन नेम से या आईपी से, तो वो सब चीजें भी ये मैनेज करेगा। Storage allocation capabilities allow you to automatically mount the storage system of your choice, as a local storage, public, cloud providers and more. Automatic rollout and rollbacks, तो मतलब आपको इसको अपडेट करना है या उसको रोलबैक करना है। रोलआउट मतलब अपडेट, रोलबैक मतलब रोलबैक करना है। बिन पैकेजिंग मतलब कितना क्या रिसोर्स एलोकेट करना है। You tell Kubernetes how much CPU memory each container needs, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो किस कंटेनर्स को कितना सीपीयू रैम की नीड है उसको सेट कर सकते हो। कंटेनर कैन फिट कंटेनर ऑन टू योर नोड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर रिसोर्सेज, बेस्ट यूज ऑफ योर रिसोर्सेज। सेल्फ हीलिंग है, यदि कोई कंटेनर फेल होता है तो उसकी जगह दूसरा कंटेनर आपका रिप्लेस कर लेगा। कॉन्फ़िगरेशन आपको मतलब कोई ऑथेंटिकेशन वाली फाइल्स, मतलब क्रेडेंशियल्स, यदि कंटेनर को क्रेडेंशियल्स की नीड है वो आपके नोड में पड़ा हुआ है तो उसको कंटेनर तक पहुंचाने का काम आपका सीक्रेट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से करते हैं। कॉन्फ़िग सीक्रेट क्रेडेंशियल्स के लिए कॉन्फ़िग आपका जो है एक टॉपिक है, कुबरनेटिस सीक्रेट और कुबरनेटिस कॉन्फ़िग। तो केट एज कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है फाइल्स को। हाँ, इसके बाद यहाँ पे यदि आपका बैच एग्जीक्यूशंस है तो बैच मतलब बल्क एलोकेशन होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दे रखा है, आपको इंक्रीज करना है कि ऑटोमेटिकली सीपीयू यूजेस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हम एक सेट करते हैं, जैसे हमने एडब्ल्यूएस में भी आपने स्टडी किया होगा कि सीपीयू परसेंटेज इंक्रीज होता है तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर दिया, जैसे उस वैल्यू को क्रॉस करता है इसको इक्वल टू आता है तो कहीं ना कहीं आपके स्केल अप कर देगा। आईपी वर्जन 4 एप्लीकेशन 6 डुअल स्टैक एलोकेशन ऑफ, मतलब ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं, दोनों टाइप्स के आईपीस आप पॉड को असाइन कर सकते हो। डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी, आप फीचर्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो अपने कुबरनेटिस क्लस्टर में बिना कोई चेंजेस के, विदाउट चेंजिंग अपस्ट्रीम सोर्स कोड। क्या नहीं कर सकता वो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हिस्टोरिकल कुबरनेटिस यहाँ पे देखोगे ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ऊपर ऐप चला दो। फिर वर्चुअलाइज में क्या हुआ कि हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपरवाइजर, देन उसमें वीएम्स बना के वीएम्स के ऊपर क्या करोगे, ये चला दोगे। कंटेनर डिप्लॉयमेंट्स में क्या हुआ कि भाई हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनर रन टाइम, उसके बाद ये मिलिए डॉकर का ही concept। हाँ, इस सबका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद एक फाइल में आपको स्टडी कर देता हूँ। सर ये ना मतलब एक बिल्ड है कि इसका लाइक आपने बोला कि जब एक घंटे में डाउन होगा तो दूसरा अब आ जाएगा, तो सर क्या हम एक जब क्रिएट करते हैं तो उसकी बैकअप वो बना देगा जो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, मतलब एक स्क्रिप्ट होता है। और कई से पहले नहीं, हम स्क्रिप्ट जो भी काम यहाँ पे करेंगे सारा स्क्रिप्ट से ही करेंगे, तो स्क्रिप्ट तो वहां पे है, जैसे वो फिल हो तो स्क्रिप्ट दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वो वहां पे रहता है आपका। सर स्क्रिप्टिंग मैनेजमेंट इजी है बहुत है, सब कुछ नहीं है। या वो करनी पड़ेगी बैच जैसे बात हाँ, तो लिनक्स में नहीं कराया गया था क्या? नहीं वो तो बात करने वो तो डिस्कस हुआ था ना कि 10 ये राज्यों के बाद में उतर आना तो उसे बोल दो करा देंगे। सुबह का डेली
क्लास वाले से क्या फाइल था मेरे पास जिसमें आपका सारा कंटेंट था। बहुत सारे चेंजेस होते हैं यहाँ पे। डॉकर से बोर्ड ही करते हैं इसको डॉकर से हम यूज करते हैं। डिफरेंस का फाइल मैंने क्रिएट किया था। तो कल की क्लास में शायद नहीं कल की क्लास में अपलोड कर दी अपलोड कर दिया आज कल ही कर कल ही कर दी थी वैसे। हाँ वो है आज आपको चैट में समझ वो तो मैं देख रहा हूँ, तो मिल जाता अच्छा है। मतलब मैं समझा नहीं तो क्या होता ये तो एक वो भी है, क्या कहते हैं आपका आर्किटेक्चर्स भी समझना, वो भी इम्पोर्टेंट है। है। ये वाला click। वैसे ये डिफरेंस शायद वहां पे दिया गया था शायद मे बी। PBNFS server checks। तो ये फाइल का तो भी एक्सप्लेनेशन करना ही है। इसमें तो नहीं दे रखा वो। चलो मैं एक डिफरेंस सर्च कर लेता हूँ। हाँ एक्चुअली क्या है कि आपका जो स्वयं है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पॉसिबल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अच्छा हॉरिजॉन्टल फाइल रेप्लिका नहीं कर सकता
क्या रेप्लिका नहीं कर सकता। मतलब, हाँ मतलब कि हॉरिजॉन्टली मतलब स्केल नहीं करेगा, वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हो वहां पे। कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ना एक नेटिव क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब ये सिर्फ डॉकर को ही, डॉकर इंजन के साथ ही सपोर्ट करेगा। डॉकर स्वयं सिर्फ डॉकर के लिए ही है, हाँ ये बट जो कुबरनेटिस है वो एक ओपन सोर्स है, किसी भी कंटेनर इंजन को ऑटोमेट कर सकता है। बट इन्होंने डिप्रिशिएट इसलिए किया क्योंकि डॉकर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल अलग ये था, तो उन्होंने कंपटीशन की वजह से मे भी शायद किया होगा, तो वो डिप्रिशिएटेड। ये क्वेश्चन इंटरव्यू पुट अप भी किया जाता है, क्या डॉकर आपको कुबरनेटिस का सपोर्ट करता है, तो उसमें नहीं है। तो एक नेटिव क्लस्टरिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल फॉर डॉकर कंटेनर्स, इट इज सिंपल टू सेटअप, डिकेटेड सिमलेसली, ये भी दे रखा है। ये पावरफुल ओपन सोर्स है, ये किसी के साथ भी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ओरिजिनली डेवलप्ड बाय गूगल, सपोर्ट एडवांस शेड्यूलिंग स्केलिंग मैनेजमेंट। इसमें मैनेजर वर्कर आर्किटेक्चर होता है, तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, मतलब वहां पे भी नोट्स बनेंगे, और एक मतलब इसमें मैनेजर नोट्स हो गया और एक वर्कर नोट, मतलब कि एक अलग सर्वर हो गया और इसके लिए काम करने वाला एक सर्वर हो गया, वर्कर नोट, मास्टर और स्लेव। मास्टर स्लेव। वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि वहां पे ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे एक मोर कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर विद मल्टीपल कंपोनेंट्स, तो इसका आर्किटेक्चर काफी वो है, ठीक है। कंट्रोल प्लेन बनेगा, कंट्रोल प्लेन मास्टर नोड, फिर बहुत सारे वर्कर नोड्स भी होंगे। आप रन कंटेनर्स वाया क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, रन टाइम, जैसे कि डॉकर एग्जांपल दे रखा है, कंटेनर डी डॉकर, मतलब ऐसे, बट डॉकर में सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली। डॉकर का ही एक्चुअली, डॉकर का ही अल्टरनेटिव टूल बनाया गया है क्रायो करके, वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो कर सकते हो, ये सेटअप एंड ईज है। स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग यूजिंग डीएनएस बेस्ड सर्विस डिस्कवरी दे रखा है। स्केलिंग इन सिंपल लिमिटेड ऑटो स्केलिंग कैपेबिलिटीज है, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट नहीं करता। कुबरनेटिस में आपका एचपीए सपोर्ट करता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है डॉकर स्वयं का। और फिर यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी बेसिक फेलोवर स्टार्ट कंटेनर्स ऑन हेल्दी नोड्स, लिमिटेड सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हर हर लेवल पे वो सेल्फ हीलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि कंटेनर आपका क्रैश होता है, कुछ उसमें इश्यूज आते हैं, फेल होता है, तो उसके दूसरा कंटेनर बन जाए, तो वो ऐसा मतलब लिमिटेड सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज है। बट इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेल्फ हीलिंग मतलब रिस्टार्ट फेल कंटेनर, रिप्लेस अनरिस्पॉन्सिव पॉड्स, सपोर्ट रोलिंग अपडेट्स, रोल बैक्स, ये सारे फीचर सपोर्ट करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। रीस्टार्ट कर सकता है। हाँ, नेटवर्किंग में ओवरले नेटवर्क को सपोर्ट करता है, ओवरले जो हमने पहले डिस्कस किया है, उसमें डॉकर नेटवर्किंग के टाइम में काफी इसको डिटेल में जाके डिस्कस किया था। सिंपल नेटवर्किंग मॉडल्स है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग मॉडल्स को भी सपोर्ट करते हैं। इसमें अलग अलग प्लगइन्स हैं, जैसे कैलिको, फ्लैनल, क्रायो, मतलब क्रायो नहीं, आपका प्रॉक्सी करके एक है जो डॉकर स्वयं सपोर्ट वॉल्यूम्स एंड बाइंड माउंट्स। इसमें पीवी का भी एक कॉन्सेप्ट है, परसिस्टेंट वॉल्यूम, यदि सब कुछ डिलीट हो जाएगा तब भी आपका वॉल्यूम बना रहेगा। फिर वो अटैच हो हाँ, जाएगा। इसका एक टेबल उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे इस पे आते हैं। तो ये सिंपल है, इसको कॉन्फ़िगर करना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है इसका, इजी है इसको सेटअप करना, ठीक है। रिक्वायर मोर कॉन्फ़िगरेशंस, इसमें मैनुअल लिमिटेड ऑटो स्केलिंग है, बट इसमें आपका ऑटो स्केलिंग सपोर्ट करता है। वर्टिकल तो है ही, ठीक है, एसपीए भी सपोर्ट करता है। मेन तो देखो ऑटो स्केलिंग का सब एग्जैक्ट मीनिंग तो मतलब देखा जाए तो एसपीए ही है। तो इसके बाद नेटवर्किंग, ये बेसिक ओवरले नेटवर्क सपोर्ट करता है इसमें, बट बहुत सारे एडवांस नेटवर्क प्लगइन्स हैं। इसके बाद यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी बेसिक फेलोवर है, बट स्ट्रॉन्ग सेल्फ हीलिंग है। रोलिंग अपडेट्स यहाँ पे भी सपोर्ट करता है, आप अपडेट कर सकते हो। इसमें ब्लू ग्रीन करके मॉडल होता है। ब्लू ग्रीन मतलब कि इसे, ग्रीन है जो वर्किंग कंडीशन है, ब्लू मतलब कि बाद में स्टेजिंग वाला स्टेट। आप डेवलपमेंट वाले इस पॉइंट को समझ भी रहे होंगे कि ब्लू ग्रीन का मतलब क्या होता है। रोल बैक मतलब कि यदि आपने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद कोई इशू आ रहा है तो उसको फिर से आप बैक लेके जा सकते हो। हाँ, बेसिक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट लोग करते हैं, बट यहाँ पे एक परसिस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट रहता है, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे एक्चुअली एक हेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब कि मतलब जो बहुत सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशंस मैनुअली करोगे कई सारे, वो चीज यहाँ पे मतलब इसके अंदर भी एक और हेलम है, हेलम के थ्रू ऑटोमेट करते हैं, मतलब पैकेज टॉलरेंसेस से लेके आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट की पूरे प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर सकते हो। वो यहाँ पे हेलम काफी बेहतर यहाँ पे वर्क करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेलन जो समझोगे। और मोस्टली हेलन पे प्रोजेक्ट भी इंटरव्यू पूछे जाते हैं इसमें, डॉक्टर स्वयं पे किसी हेलन प्रोजेक्ट पे वर्क किया है कि नहीं किया। तो हम पाइथन एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करेंगे हेलन के थ्रू। ये स्मॉल टीम्स के लिए सिंपल वर्कलोड के लिए बेटर है, बट लार्ज स्केल में करना है प्रोडक्शन ग्रेड, तो यहाँ पे उसके लिए आपको दे रखा है। तो सिंप्लिसिटी या क्विक डिप्लॉयमेंट, तो यहाँ पे आपका ये स्केलेबिलिटी एडवांस फीचर्स तो आपको यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों में तो दे रखा है। तो 2 ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। स्मॉल टू बिजनेस एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि डॉक्टर शायद यूज नहीं होता, बट वो भी यूज होता है। डिपेंड क्या मतलब स्केल है आपकी। यदि आपका मीडियम साइज का कंपनी है, मतलब ऐसा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है, तो स्मॉल है तो आप डॉक्टर शॉप पे जा सकते हो। ऐसे बहुत जगह ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डॉक्टर तक ही वर्क करते हैं, वो उसको ऑटोमेट नहीं करते। बट अगर आपका जहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है, एक हैवी ट्रैफिक है, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपका कम्युनिटीज आएगा। ठीक है, लार्ज स्केल कम ये दे रखा है। वैसे ही मैंने कहीं मेंशन किया था, बट वो फाइल मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। थोड़ा वैसे वो नोट्स के फॉर्म में ही था वहाँ पे, मतलब एक टेक्स्ट फाइल था, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट जो है, तो ये डिफरेंस मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, आपके कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा हम ना यहाँ पे उस क्रायो इंजन के बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सर, जो ये हम डॉकर इंजन यूज करके कंटेनर और इमेज वगैरह बनाते हैं वो इसमें सपोर्टेड नहीं होती? नहीं, उसी का एक अल्टरनेटिव टूल है, मतलब जिसको क्रायो बोलते हैं। ओके, तो हमें क्रायो से इमेजेस बनानी होगी या कन्वर्ट करनी मतलब पड़ती? मतलब जो कंटेनर्स रन होंगे, जो कंटेनर इंजन टूल कुबरनेटिस में है, वो आपका क्रायो है। इससे सर, पहले तो जैसे मैंने एक लोकली एक इमेज बना ली डॉकर फाइल वगैरह यूज करके। इमेज इमेज जो बिल्ड करने का प्रोसेस है, वो तो आप डॉकर से ही बिल्ड करोगे। हाँ, ये भी। बिल्ड करने के बाद डॉकर हब में डालो, और ये क्रायो इंजन जब इमेज पुल करता है, तो भी ये डॉकर हब से ही पुल करता है। ओके, बस वो रन करने का एनवायरनमेंट उसका क्रायो है, उसका डॉकर। हाँ, रनिंग जो कंटेनर रन टाइम इन्वायरमेंट है, वो आपका क्रायो है। आप यहाँ पे क्रायो को जब सर्च करोगे, तो क्रायो का आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लाइट वेट कंटेनर रन टाइम फॉर कुबरनेटिस, ऑप्टिमाइज फॉर कुबरनेटिस, स्टेबल है, एनी इमेज एनी रजिस्ट्री। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई एक सिंगल रजिस्ट्री को ही कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी रजिस्ट्रीज को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें दे रखा है कि ट्राई नाउ, मतलब यूज, मतलब कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करने के मल्टीपल मेथड है। एक तो मिनी क्यूब से कर सकते हो। मिनी क्यूब का मतलब एक सिंगल सर्वर पे बेस्ड, वही आपका मास्टर, वही आपका वर्कर नोड। तो क्रायोजर कंटेन रन टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्यूब एडीएम हम मेनली जो करने वाले हैं, जो क्यूब एडीएम के थ्रू करेंगे। दिस क्यूडीएम गाइड टू सेटअप क्यूडीएम टू यूज क्रायो, और यही यूज होता है। फिर एक क्यूबिक करके भी है, मतलब सब में आपका क्रायो दिख जाएगा, क्रायो, ठीक है। और क्रायो मिनिली जो नीचे आपको मेंशन हैं, तो वो आपको यहाँ पे ना सब पूरा उसका स्क्रिप्ट मेंशन किया गया है, कैसे कैसे आपको क्लस्टर्स क्रिएट करना है। और यही इन सब चीज को मिक्स करके ही मैंने एक सेल स्क्रिप्ट रेडी किया है। वो आपको गिट में भी मिल जाएगा, गिट में बहुत जगह पे, ठीक है। तो मिली, यदि आपसे क्रायो के बारे में कोई पूछता है, तो ये कंटेनर रन टाइम एनवायरनमेंट है कुबरनेटिस के लिए, ठीक है। लाइट वेट कंटेनर रन टाइम फॉर कुबरनेटिस, ये मेनली डिजाइन फॉर कुबरनेटिस, और ये डिफॉल्ट कंटेनर इंजन टूल भी है। यदि आप कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करते हो, तो वहां पे आपको डिफॉल्ट कंटेनर इंजन टूल मिलेगा, क्रायो भी मिलेगा। मिली सेटअप में, स्क्रिप्ट में भी वही मेंशन नहीं होगा।
ठीक है, तो ये आप यहाँ से मतलब ये देख लेना क्रायो के बारे में, अभी वही पेज मेनली ओपन होगा, क्रायो के बारे में यहाँ पे दे रहे Kubernetes require container runtime to be installed, डॉक्यूमेंटेशन का ये पार्ट दिखा है। ठीक है, तो कंटेनर इंजन टूल हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, क्रायो, मतलब कंटेनर रनटाइम एनवायरनमेंट जो है आपका क्रायो के थ्रू। अब यहाँ पे आते हैं, इसका आर्किटेक्चर्स क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जाके क्रिएट कर लेते हैं, नए उसमें करते हैं। तो बट वो डिफरेंस जरूर याद रखना डॉकेट स्वयं और कुबरनेटिस में। यदि आपका स्मॉल या मीडियम एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है तो आप डॉकर स्वयं यूज कर सकते हो, बट आपका लार्ज स्केल में डिप्लॉयमेंट है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, कुबरनेटिस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो डॉकर स्वयं में जो सेल्फ हीलिंग है वो लिमिटेड है। ठीक है, एक बेटर लेवल में सेल्फ हीलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट आपको एक एडवांस सेल्फ हीलिंग फीचर चाहिए तो आप कुबरनेटिस यूज करो। डॉकर स्वयं में आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, जबकि कुबरनेटिस में आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सपोर्ट करता है। तो ऐसे कई सारे डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है, वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। आप क्रायो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्रायो इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे KTS, इसका आर्किटेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्लस्टर बेस्ड है, ये जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे बनाया है ये मास्क, ये मेरा कंट्रोल प्लेन हो गया। मतलब जैसे कि आपने इससे पहले देखा होगा, आपने जब स्टडी किया था, जैसे एंसिबल किया है, तो एंसिबल में क्या था कि एक कंट्रोल था, बाकी क्या थे, एंसिबल कंट्रोल और बाकी आपके नोड थे जिनको मैनेज करना था। तो वैसे ही यहाँ पे एक आपका रहेगा कंट्रोल प्लेन जिसको बोलते हैं मास्टर नोड, मतलब जो स्क्रिप्ट रन की जाएंगी वो यहीं से। यहाँ पे स्क्रिप्ट को जो हम YML मिली, जो इसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसके लिए जो लैंग्वेज है वो क्या है, YML एट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। और उसके थ्रू जो आपका स्क्रिप्ट बनता है, जैसे हम प्लेबुक में हम जो बोलते थे प्लेबुक, हाँ एंसिबल में प्लेबुक बोलते थे उन स्क्रिप्ट्स को, तो यहाँ पे बोलते हैं मैनिफेस्ट। क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट। ये आपका एक मास्टर नोड हो गया। फिर इसके बाद हम मान लो चलो दो हम वर्कर नोड का वो ले लेते हैं। वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2। यहाँ पे इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लें। पहले आपका जो कंपोनेंट है वो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका KS कंट्रोलर मैनेजर। ठीक है, कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका एक डेटाबेस होगा जिसको बोलते हैं ETCD। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है वो भी आपको डिपेंड करता है। फिर इसका एक API रहेगा, API सर्वर, KS API सर्वर। ठीक है, एक आपका शेड्यूलर रहेगा, क्यूब शेड्यूलर, KS शेड्यूलर। ठीक है, और यदि क्लाउड इन्वायरमेंट में इसको आप रन कर रहे हो तो इसके लिए क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर रहेगा, ये कुबरनेटिस कंट्रोलर मैनेजर बोलेंगे इसको। यदि क्लाउड प्लेटफॉर्म में रन कर रहे हैं तो क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर। ठीक है, अब ये मास्टर नोड के कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को जो इंटरकनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि मिली जब आप जैसे ही स्क्रिप्ट लिख के हिट करोगे तो वो बात हिट करेगी सबसे पहले कंट्रोलर मैनेजर पे। ठीक है, एपीआई के थ्रू, मतलब एपीआई के थ्रू वहां पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर कुबरनेटिस कंट्रोलर मैनेजर क्यूब शेड्यूलर को बोलेगा कि जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग टास्क को शेड्यूल करो और पॉड्स को रन करो। तो जो पॉड का शेड्यूलिंग होगा कि किस वर्कर नोड पे इसको रन करना है, तो क्यूब शेड्यूलर फाइंड आउट करेगा कि इस पॉड को चलाने के लिए जो कंपैटिबल वर्कर नोड है वो कौन सा है। मतलब 2-3 वर्कर नोड बने तो उनमें से कोई किसी एक वर्कर नोड में आपको पॉड वो रन कर देगा। तो यहाँ मान लो क्यूब कंट्रोल मैनेजर किससे कम्युनिकेट करेगा, शेड्यूलर से। बट ये डायरेक्टली नहीं कर सकता, मतलब ये चाहे कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मतलब यहां से लेके ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हो जाए।
यदि कंट्रोलर मैनेजर को क्यूब शेड्यूलर से कोई भी इंटरेक्शन करना है तो वो होगा एपीआई सर्वर के हेल्प से। गॉट इट? तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा। फिर इसके बाद जो भी जितना भी ये चीजें क्रिएट होगी उसकी जितनी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है वो सब कहाँ पे स्टोर होगा? ईटीसीडी डेटाबेस में। बाकी क्लाउड एनवायरनमेंट है तो वहां पे क्लाउड कंट्रोल मैनेजर उसमें भी रोल प्ले करेगा। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, क्यूब एपीआई सर्वर, क्यूब शेड्यूलर, एटीसीडी कंट्रोलर मैनेजर, क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, ये आपके मास्टर नोड्स को हैं। इनके बारे में यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है, तो इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे क्या ये इसका आर्किटेक्चर दे रखा है। क्यूब कंट्रोलर मैनेजर, क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर, एपीआई सर्वर, एटीसीडी, क्यूब शेड्यूलर, फिर आपके वर्कर नोड्स हैं। उनमें आपके कुछ कंपोनेंट होगा, क्यूबलेट होगा। जैसे मास्टर नोड में आपका एक एपीआई एजेंट है, एपीआई है, क्यूब एपीआई सर्वर, वैसे ही आपका यहाँ पे क्यूबलेट है वर्कर नोड साइड पे। तो इसको देन नेक्स्ट पार्ट में आता है, पहला कंपोनेंट दे रखे एपीआई। एपीआई सर्वर इज अ कंपोनेंट ऑफ कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन दैट एक्सपोज द कुबरनेटिस एपीआई, एक्सपोज करते हैं एपीआई, और इसी एपीआई के थ्रू जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये इसका फ्रंट एंड होता है। किसी भी कंट्रोल प्लेन का जो फ्रंट एंड पॉइंट होता है वो आपका क्यूब एपीआई सर्वर होता है। If cube controller manager want to communicate with etcd database, it can be through API server. यदि क्यूब कंट्रोलर मैनेजर etcd से कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहता है तो उस केस में वो किसके थ्रू होगा? एपीआई के थ्रू होगा। एपीआई सर्वर इज अ एजेंट बिटवीन ऑल कंपोनेंट ऑफ इंटर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये एजेंट है सभी जितने भी आपके कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, ऑल वर्क खाने के दे रखा है एंड देन ऑल वर्कर नोड्स कंपोनेंट कम्युनिकेट विद कंट्रोल प्लेन्स वाया, मतलब मान लो कि वर्कर नोड के किसी कंपोनेंट को मास्टर नोड के साथ कम्युनिकेशंस करना है तो उन वर्कर नोड को पहले किससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा? एपीआई के। फिर एपीआई अदर आगे उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। Other component of control plane also connect to API server if they have to communicate with etcd data store as only API server can communicate. सब API के थ्रू। हाँ, सब API के थ्रू होगा। फिर सेकेंड पॉइंट देखा, ये था API का क्या रोल है। फिर ETCD आता है, मतलब उस कंट्रोल प्लेन में जितना भी मेटा डेटा जनरेट हो रहा है वो जाके कहाँ पे स्टोर होगा? वो की वैल्यू के फॉर्म में ETCD DB में स्टोर होगा। Consistent and highly available key value store used as Kubernetes. Backing store for all clustered data. कभी जो उसको स्केल करना। हाँ, if your Kubernetes cluster uses etcd and its backing store, तो मतलब यदि आपका सारा डेटा वहीं पे स्टोर हो रहा है तो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी प्लान करके रखना है कि उस etcd का एक बैकअप डेटा बना के भी रखना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आता भी है, आपको ये आना चाहिए कि हम etcd db का बैकअप कैसे क्रिएट करें। ETCD तो खुद ही कर नहीं, एटीसीडी में तो जाके डेटा स्टोर हो रहा है, बट उस डीबी का भी एक बैकअप डीबी है। ठीक है, इट इज ओनली एक्सेसिबल बाय, ठीक है, ये यदि कोई भी कंपोनेंट इस डीबी को एक्सेस करना चाहता है तो एपीआई के थ्रू ही पॉसिबल। फिर आता है यहाँ पे क्यूब सेट क्या शेड्यूलर, कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट दैट वॉचेस फॉर न्यूली क्रिएटेड पॉड। तो वो जब नया पॉड जब क्रिएट किया जाता है तो उसको कोई नोड असाइन नहीं होता है इनिशियल स्टेज में, तो क्यूब शेड्यूलर क्या करता है, उसका काम होता है नोड को सिलेक्ट करके उसको उस पर रन कर देना। ठीक है, अब एक्चुअली पॉड पॉड क्या है, एक स्मॉल यूनिट है डिप्लॉयमेंट का, मतलब मेनली कंटेनर ही बनना है, बट कंटेनर के ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, एक बाउंड्री बना दी है क्या? नोड का, मतलब पॉड पॉड। ठीक है, क्यूब शेड्यूलर इज रिस्पांसिबल फॉर शेड्यूलिंग न्यूली क्रिएटेड पॉड टू बेस्ट अवेलेबल नोड इन द क्लस्टर। मतलब क्लस्टर में जितने भी वर्कर नोड है उन वर्कर नोड में उस पॉड के अकॉर्डिंग जो पॉड रन किया गया है, तो पॉड जो रन करना है मतलब जो उसके रन कर दिया गया है उसको किस नोड पे एलोकेट करना है, किस नोड पे असाइन करना है, ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? क्यूब शेड्यूलर की। तो ये ऑटोमेटेड होता है या हम स्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं हमारे नहीं, यदि आप डिफाइन कर दोगे तो उसी पॉड नोड पे चलेगा। ऐसा भी होता है, लेबल लगा के आप डिफाइन कर दोगे कि ये पॉड इसी नोड पे चले तो उसी नोड पे ही चलेगा। इसमें अपने आप सर्च करेगा और कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीजें ये डिफाइन कर रखा है।
यदि if there is no node available that meets the specific requirement, यदि कोई भी नोड उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा तो वो पॉड रन होगा ही नहीं। फिर आपका आता है कंट्रोलर मैनेजर। एक्चुअली कंट्रोलर मैनेजर की यहाँ 4 रोल्स हैं, 4 रोल्स हैं, वो आपको दिखे। क्विक कंट्रोलर मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग कंट्रोलर प्रोसेस। इट इज एक्चुअली कंप्राइज ऑफ 4 प्रोसेस एंड रन्स एज सिंगल प्रोसेस टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ये बैकग्राउंड में 4 प्रोसेस को रन करता है। पहला इसका काम क्या है, नोड को कंट्रोल करना। नोड अप है डाउन है, इस चीज को मैनेज करना है, ठीक है। जॉब कंट्रोल करना है, जॉब मतलब जो आप स्क्रिप्ट से हिट करते हो, स्क्रिप्ट में जॉब डिफाइन होता है। आपको पॉड बनाना है या आपको रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्रिएट करना है, ऐसे बहुत सारे उसमें जॉब्स हो, तो वो जॉब को कंट्रोल करना है। फिर यहाँ पे दे रखा है कि सर्विस को लिंक करना, मतलब प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन सर्विस एंड पॉड्स, मतलब उसकी कनेक्टिविटी करना, मतलब कि मान लो उसको पॉड रन कर दिया, पॉड रन करने के बाद उसकी सर्विस को एक्सपोज करना, ये सब काम वो भी ये करेगा। एंटरप्राइज क्लाइंट कंट्रोलर की तरह भी काम करते हैं। सर्विस अकाउंट कंट्रोलर मतलब कि ये आईएम का पार्ट है, जैसे आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। कौन क्या एलोकेट कर सकता है, किसको क्या एक्सेस है, वो किसका रोल रहेगा। तो एज अ सर्विस मतलब आपका जो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर है वो 4 रोल की तरह काम करता है। नोड कंट्रोलर की तरह ही काम करता है, जॉब कंट्रोलर, एंड पॉइंट स्लाइस कंट्रोलर और सर्विस अकाउंट कंट्रोलर, ठीक है। तो जैसे यूजर ग्रुप और एक सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट भी एक होता है, इसमें सर्विस अकाउंट आपका एक डिफॉल्ट तो बना ही होगा। क्लाउड कंट्रोल मैनेजर, यदि आप क्लाउड एनवायरनमेंट में रन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्लाउड से कनेक्टिविटी करने के लिए क्लाउड कंट्रोल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। दे रखा है द क्लाउड कंट्रोल मैनेजर लेट्स यू लिंक योर क्लस्टर इनटू योर क्लाउड प्रोवाइडर्स एपीआई, a separate out component that interact with that cloud platform for the component that only interact with your cluster। तो ये यदि आपके क्लस्टर्स को क्लाउड के एपीआई से कनेक्ट करने का काम क्लाउड कंट्रोल मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे भी बंद कर देना। इसके यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स दे रखे होंगे, आप यहाँ पे जाओगे तो इसके आर्किटेक्चर दिख जाएंगे, क्लस्टर आर्किटेक्चर। ये वही डायग्राम दे रखा है आपका, क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर, एटीसीडी, क्यूब एपीआई सर्वर, सेलुलर कंट्रोलर मैनेजर। तो ये कहने की क्लाउड एपीआई के थ्रू कनेक्ट करता है, जो भी एडब्ल्यूएस है या एजोर है उसके अकॉर्डिंग। is a component control plane that exposes the Kubernetes API. API server is the front end of the वही दे रखा होगा। The main implementation of Kubernetes API server is Kube API server. It is designed to scale horizontally, to scale, deploy more instances. फिर आपका ATCD दे रखा है, highly available key value store used as a Kubernetes backing store for all cluster data. क्यूब शेड्यूलर्स मतलब पॉड के लिए नोड एलोकेट करना। कंट्रोलर मैनेजर दे रखा है जो कि नोड कंट्रोलर की तरफ काम करेगा। जॉब कंट्रोलर्स, एंड देन आपका यहाँ पे एंड पॉइंट स्लाइसर्स, है ना। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं वो आपके जैसे नोड कंट्रोलर, यहाँ पे नोड कंट्रोलर फॉर चेकिंग द क्लाउड प्रोवाइडर टू डिटरमाइन इफ नोड हैज बीन डिलीटेड इन द क्लाउड आफ्टर इट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। इसका और यदि इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें कुछ चीजें में वो जितने भी कंपोनेंट्स आपके इस क्लस्टर में हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, किस कंपोनेंट का क्या वर्क है, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला इन्होंने एपीआई दिया है, ये कुबरनेटिस का एक फ्रंट एंड है, हैंडलिंग ऑल रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट। जो भी एपीआई रिक्वेस्ट आती है उनको कौन हैंडल करता है, एपीआई। वैलिडेट रिक्वेस्ट, प्रोसेस देम एंड अपडेट द क्लस्टर स्टेट इन द एटीसीडी, मतलब हर इसकी स्टेट को एटीसीडी में हाँ वहां पे अपडेट करता रहता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता रहता है। और यदि मान लो कि यूजर एपीआई सर्वर मतलब की साथ एपीआई सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है तो kubectl कमांड का यूज करेगा। तो kubectl एक टूल है, मतलब एक कमांड है
which talk to API server. Other content components like scheduler, controller manager also communicate via API server. API server के थ्रू ही करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो कहने के kubectl के थ्रू अप्लाई करेंगे अपने स्क्रिप्ट्स को, जैसे वहां पे एनसीएल प्लेबुक के थ्रू करते थे, वैसे यहाँ पे क्या चलेगा आपका। हाँ। इसके बाद यहाँ पे क्यूबुलर असाइन वर्कलोड पॉड टू सुटेबल वर्कर नोड, मतलब उस पॉड के लिए जो यूजर ने kubectl के थ्रू जिस मैनिफेस्ट को अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग जो पॉड बनना है उसके लिए सुटेबल वर्कर नोड कौन सा है। मतलब यहां से मान लो कि यूजर ने इस पे हिट कर दिया तो उसके लिए वर्कर नोड 1 बेस्ट है या वर्कर नोड 2, जो भी कंपैटिबल सुटेबल वर्कर नोड होगा उनमें से पॉड को रन कर देना। अगर कुछ असाइन नहीं होगा। हाँ। Watches for duplicated pod with no sign nodes. Select the best node based on resource requirement. अब इसमें affinity एंटी affinity का पार्ट आएगा तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे, affinity और एंटी affinity दोनों डिस्कस करेंगे। नोड सेलेक्टर करके एक टॉपिक है, वहाँ आपका affinity एंटी affinity दोनों पॉइंट्स आएंगे। कंट्रोलर मैनेजर इंश्योर द क्लस्टर डिजायर स्टेट मैचेस द एक्चुअल स्टेट, मतलब क्लस्टर आपका ओके स्टेट में है या नहीं है, क्लस्टर रेडी है कि नहीं है। वैसे स्टार्टिंग में भी आपको शो करता है, यदि फेल होगा तो वहां पे लिख के आएगा नॉट रेडी, ठीक है। मतलब कि एक पॉड को रन कराने के लिए क्लस्टर का जो स्टेट होना चाहिए वो डिजायर्ड स्टेट है या नहीं है। की कंट्रोलर इनसाइट मतलब यहाँ पे दे रखा है नोड कंट्रोलर मॉनिटर्स नोड हेल्थ, नोड की हेल्थ मॉनिटर करना, रिस्टार्ट पॉड इफ नोड फेल्स, यदि नोड फेल होता है तो उसको पॉड को भी रिस्टार्ट करना। फिर एक एप्लीकेशन कंट्रोल दे रखा है इंश्योर द करेक्ट नंबर ऑफ पॉड, मतलब कि क्यूब कंट्रोलर इस चीज को भी मेंटेन करता है कि मान लो आपने मैनिफेस्ट में एक पॉड बनाने की रिक्वेस्ट डाली है, 2 पॉड बनाने की रिक्वेस्ट अप्लाई की है या 3, तो उसको भी इंश्योर करता है। यदि आपने 3 पॉड बनाने की वहां पर रिक्वेस्ट डाली है तो 3 पॉड चलने चाहिए, इस चीज को कंट्रोलर मैनेजर चेक करेगा। इसके बाद डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर ये भी ये मैनेज करता है कि आपने किसी चीज को अपडेट किया है, अपडेट करना या अपडेट करने के बाद उसको रोल बैक करना, ये भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। फिर आपका एंड पॉइंट मतलब अपडेट सर्विस विद पॉड आईपीज, तो कहने के नेम्स को आईपी के साथ कनेक्ट करना, ये जो डीएनएस वाला वर्क होता है डोमेन नेम रेजोल्यूशन, वो भी आपका वर्क करता है। तो ये आपके एपीआई सर्वर शेड्यूलर एंड देन कंट्रोल मैनेजर। इसके बाद आपका आता है ईटीसीडी, जो भी की वैल्यू के फॉर्म में जो वैल्यूज होंगी वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी। स्टोर ऑल क्लस्टर स्टेट एंड कॉन्फ़िगरेशन टू द ईटीसीडी डीबी, हाईली अवेलेबल क्लस्टर स्टोरेज, जो भी इंटरेक्शन यूज बाय क्यू एपीआई सर्वर। स्टोर क्या क्या डेटा, किस टाइप का डेटा दे रहा है, स्टोर्स डेटा लाइक पॉड स्पेसिफिकेशंस, सीक्रेट्स, कॉन्फिग मैप डिटेल्स एक्सेट्रा। हाँ बैठ। इसके बाद यहाँ पे वर्कर नोड के कंपोनेंट दे रखे हैं, जैसे कि पहला कंपोनेंट दे रखा है आपका क्यूबलेट, मतलब यहाँ पे फिर क्या होगा कि एपीआई सर्वर, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा क्यूबलेट करके वर्कर नोड साइड पे, ठीक है। तो क्यूबलेट का काम है द नोड एजेंट दैट इंश्योर पॉड्स आर रनिंग करेक्टली, ठीक है। तो इसका रोल ये है, ये सारे कंपोनेंट्स एक अपने आप में अलग अलग सर्वर है। मतलब अलग अलग सर्विस, हाँ एक सर्विस बोल सकते हो। सर ये भी लाइनक्स बेस्ड होता है क्या? मतलब ये उसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब एक क्लस्टर में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जो पूरे क्लस्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटर उस क्लस्टर को मैनेज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। जैसे मान लो सिंपल से मैं टूल बोलूं, कोई भी यदि अपाचे इंस्टॉल करते हो तो अपाचे को अकेले अपाचे को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी उसकी सर्विसेज होती हैं, उसकी कॉन्फ़िग फाइल्स होती हैं, ठीक है ना, या उसके डीमंस होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही यहाँ पे भी है, वो क्लस्टर तो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट्स का अपना अपना एक रोल है। अब ये क्यूबलेट जो है ये जैसे कि आपके मास्टर नोड पे जो एजेंट है वो एपीआई सर्वर है, तो वैसे ही आपका एक नोड जो एजेंट है वो क्यूबलेट है। और ये
देखो यदि जैसे मान लो एक्चुअली यहाँ से अब शेड्यूलर का काम है कि चेक करना कि पॉड के लिए सुटेबल नोड कौन है, या मान लेते हैं कंट्रोलर मैनेजर का काम है कि वहां पे पॉड रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे अभी इसी डॉक्यूमेंट्स में आपका यहाँ मेंशन था, आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इसका काम ये है कि इंश्योर करेक्ट नंबर ऑफ पॉड्स रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट एपीआई सर्वर के थ्रू कहाँ जाएगी, ये से क्यूबलेट से पूछेगा कि क्यूबलेट क्यूबलेट मतलब क्यूबलेट से पूछेगा कि पॉड्स रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यूबलेट बैक इन्फॉर्म करेगा उसको। तो ये वर्कर नोड में देखो यही इसका ना कि भाई इंश्योर पॉड्स आर रनिंग करेक्टली और नॉट। अब ये किसके थ्रू कम्युनिकेट है, ये कम्युनिकेट विद एपीआई सर्वर। तो ये कहीं ना कहीं पॉड की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है, पॉड को स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट, रिपोर्ट नोड एंड पॉड स्टेटस बैक टू कंट्रोल प्लेन। तो देखो ये दिखा रहा है वर्कर नोड के स्टेट्स और जो पॉड के स्टेटस है ये कंट्रोल प्लेन को रिपोर्ट करता है। इसके बाद ये आपका क्यूब प्रॉक्सी करके दे रखा है, मेंटेन्स नेटवर्क रूल्स टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन पॉड एंड सर्विस। पॉड और सर्विस के बीच में कम्युनिकेशंस को मैनेज मेंटेन करने के लिए आपका क्यूब प्रॉक्सी होता है। जैसे आई सर्विस आईपी राउटिंग, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, ये सब परफॉर्म करेंगे। ये सब पूरे अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आईपी फॉरवर्डिंग, जो भी ट्रैफिक फॉरवर्डिंग है वो चीजें चेक करना क्यों प्रॉक्सी काम है। फिर आपका आता है कंटेनर रन टाइम, जैसे कि डॉकर है या कंटेनर डी है या क्रायो है, मतलब जिसके अंदर आपके कंटेनर्स रन करेंगे, रन्स कंटेनर इनसाइड पॉड्स। तो कंटेनर रन टाइम नॉर्मली हमें क्रायो करके दे रखा है, पुल्स कंटेनर इमेजेस एंड स्टार्ट कंटेनर्स एज इंस्ट्रक्टेड बाय क्यूबलेट। तो वैसे ये बेस्ट दे रखा है, इसका एक्सटेंशन भी बेस्ट है मुझे तो लगा। लास्ट में इन्होंने आर्किटेक्चर्स को भी डिफाइन कर दिया है। मैं वर्ड फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं आपको शेयर कर दूँ, मैंने इससे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिर इसमें आते हैं नीचे आपका यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि पॉड। पॉड एक ना ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, मतलब आपसे कुछ मतलब पॉड मतलब मेनली पॉड कैसे, मतलब ये तो आपका नोड हो गया, और यहीं पे एक्चुअली क्यूबलेट तो चलो इसका एक एजेंट हो गया जो पॉड के स्टेटस को मेंटेन करेगा। एक आपका यहाँ पे क्यूब प्रॉक्सी था जो पॉड और सर्विस के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ऐसे यहाँ पे भी एक आपका क्यूबलेट होगा, ठीक है, इसका भी एक अपना क्यूब प्रॉक्सी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके बाद इसके अंदर मतलब क्या बनेगा, पॉड, क्या बनेगा पॉड, और पॉड, हाँ नोड के अंदर पॉड, पॉड के अंदर होंगे कंटेनर्स, क्या होंगे, एक कंटेनर, दो कंटेनर, मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉड का कोई आईपी नहीं होता, पॉड का कोई स्टोरेज पॉइंट नहीं होता। यदि कंटेनर मतलब कंटेनर का कोई स्टोरेज पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे पॉड का होता है। अभी तक आप जब डॉकर में पढ़ रहे थे तो डॉकर में जो आईपी एलोकेट होता था वो कंटेनर पे होता था। अब मान लो यहाँ पे दो कंटेनर रन कर रहे हैं तो कंटेनर में कोई आईपी नहीं है, मतलब मान लो कि इसमें से इसका आईपी है 10.0.2, तो यही दोनों का आईपी है, डोमेन से वो डिफरेंशिएट वो करें। पोर्ट से कर रहा है क्योंकि भाई दोनों पोर्ट अलग, यदि सेम सर्विस को रन करना अलग पोर्ट पे रन कर रहे हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो ये क्लियर ऐड हो गया हाँ। कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस में जो पॉड है वो एक स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट है कुबरनेटिस, वन प्लस कंटेनर शेयरिंग स्टोरेज नेटवर्क से। तो ये स्टोरेज नेटवर्क की मतलब इसमें पॉइंट इन्होंने ऐड ऑन किया है
जो भी नेटवर्क है, स्टोरेज है, वो आपका पॉड से ही शेयर करेगा। इन्फ्रेयर रिक्रिएट इफ दे फेल, यदि मान लो आपका फेल होता है तो दोबारा क्रिएट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स भी है। डिप्लॉयमेंट एक अलग ऑब्जेक्ट है, बट कोई नहीं, अभी ना आप पॉड ही समझो। फिर डिप्लॉयमेंट्स में भी आएंगे, रेप्लिकेशन कंट्रोलर में भी आएंगे, रेप्लिका सेट में भी आएंगे, वो बात की बात है। बट पॉड आपका जो इम्पोर्टेंट है, फिर सर्विस दे रखा है, सर्विस के अलग टाइप्स हैं, तो वो बाद में हम देख लेंगे। तो ये कंट्रोल प्लेन का एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोल मैनेजर, तो डायग्राम है ना। यहाँ से कॉल आएगा, इसके बाद यहाँ वर्कर नोड में रन कर दिया जाएगा। इसमें अपना एक रन टाइम होगा। रन टाइम जो यहाँ पे यूज करें वो क्या है, क्रायो है, ये भी याद रखना है। फिर पॉड, पॉड के अंदर क्या होगा, कंटेनर्स। ठीक है, पॉड्स के अंदर क्या रहेंगे, कंटेनर्स। पॉड मतलब पॉड कंटेनर्स की मतलब एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं। किसी में इनिशियल चीजें रन कर रहे हैं, किसी में मेन एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो ऐसा आपका हो सकता है। अब वैसे भी यहाँ पे भी जाके सर्च करोगे तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ, यदि आपको पॉड, क्योंकि पॉड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्यूबरनेटिस पॉड्स करके, तो इसमें भी वही दे रखा है, स्मॉलेस्ट डिप्लॉयमेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटिंग दैट यू कैन क्रिएट एंड मैनेज कुबरनेटिस, दे रखा है। पॉड इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कंटेनर्स विद शेयर्ड स्टोरेज एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। वो सेम स्टोरेज को ही शेयर करेंगे, नेटवर्क को शेयर करेंगे। and a specification for how to run containers. Pods contents are always co-located and co-scheduled. तो पहले तो ये आपके कंपोनेंट से रिलेटेड आपका ये हो गया। इन कंपोनेंट्स में कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, कंट्रोलर मैनेजर का क्या वर्क है, या आपका क्लाउड कंट्रोलर मैनेजर है, क्यूब एपीआई सर्वर है, एटीसीडी है, शेड्यूलर है, क्यूबलेट है, क्यूब प्रॉक्सी है, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब आइडिया नहीं, मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए क्या परफॉर्म कर रहा है। किसी को क्वेरी करना ऑनलाइन, तो यहाँ पे भी इस स्क्रिप्ट में भी दे रखा है। ये कुछ आपके मतलब सर्विस डिस्कवरी के कुछ टूल्स दे रखे हैं यहाँ पे। कैलिको है, आपका फ्लैनल है, इज अ नेटवर्किंग एंड नेटवर्क पॉलिसी। इसमें ये ना पार्ट आप वहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कंटेंट रनने में आपको समझ में आ ही गया होगा। Kubernetes network plugins, तो कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस CNI प्लगइन्स, इसलिए यहाँ पे CNI प्लगइन्स के बारे में दे रखा है, और भी कोई दे रखा है। जैसे राउटिंग बेस्ड प्लगइन्स है तो वहां पे आपको कैलिको और सीलियम करके आ रहा है। एक्सटीरियर बीपीएफ बेस्ड, AWS VPC, GCP, एजोर के भी इनबिल्ट दे रखे हैं। तो एक कंपैरिजन दे रखा है पॉपुलर कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस प्लगइन्स, जैसे कि हमने जहाँ पे जो यूज करेंगे वो कैलिको यूज करेंगे। BGP बेस्ड है। BGP आपने राउटिंग प्रोटोकॉल्स सुना होगा कभी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस है और आपका नेटवर्क पॉलिसी स्केलेबिलिटी फीचर सपोर्ट करता है। एंटरप्राइज और सिक्योरिटी फोकस्ड। फिर बहुत सारे ये एक्चुअली सब ना प्लगइन्स के नेम दे रखे हैं। फ्लैनल दे रखा है, ओवरले, मॉडरेट, सिंपल, इजी टू सेटअप एंड स्मॉल क्लस्टर्स के लिए बेस्ट है, क्विक डिप्लॉयमेंट्स। तो सबसे बेस्ट एक्चुअली ना आपका कैलिको ही है, जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप यूज कर सकते हो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के लिए। तो इसका ही आप यही एक रखो कैलिको के बारे में। और यहाँ पे कैलिको के बारे में यहाँ पे भी दे रखा है, बीजेपी कर रहा हूँ use for host networking for direct routing, no encapsulation, better performance than overlay, need proper network setups, enterprise grade, integrate with physical routers, high, फिर इसका CLM करके भी देख रखा है, हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बेस्ड। तो ये राउटिंग बेस्ड, ये है ना राउटिंग बेस्ड प्लगइन्स है। क्या कह रहा हूँ,
बीजेपी का कॉन्सेप्ट करना होगा उसको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मतलब एक बस ये आपको सेटअप करना ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले से सेटअप होगा। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट में मेंशन करेंगे, स्क्रिप्ट में मेंशन करेंगे कि हम ये कैलिको प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि फिर उसके लिए ना आपको सिर्फ वीलैन, फिर आपको बीजीपी या आईबीजीपी फ्रेम रिले ये सब चीजें पता होना चाहिए, बट इतना आपको डीप में राउटिंग और स्विचिंग नहीं पता ना। तो ये समझ लो कि जो नेटवर्क पोर्शन जो मैनेज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपका इस प्लगइन के थ्रू मैनेज किया जा रहा है। यदि आपको नॉलेज रखते हो, आपने कभी सीसीएन या सीसीएनपी में वर्क किया है, स्टडी किया है, तो मे भी आपको समझ में आ सकता है, बट आपको ऐसे नीड नहीं है। ये है कि प्रोडक्शन या कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के लिए करना है, तो आपको राउटिंग बेस्ड प्लगइन्स में आपका कैलिको सबसे बेस्ट चॉइस है। ठीक है, तो ये बेस्ट बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस प्लस सिक्योरिटी दोनों चीजें मैनेज करता है। तो यहाँ बैक आते हैं, इसके बाद आपका कंटेनर दो एक जो पॉइंट्स हैं, एक तो सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेना, जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशंस हैं। आप जो नेटवर्क प्लगइन यूज कर रहे हो उसके बारे में स्टडी कर लेना, आपका कंटेनर रन टाइम कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, और आर्किटेक्चर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पूरा होना चाहिए। वो फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वो वहां से जरूर स्टडी कर लेना। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, वो स्क्रिप्ट मैं वैसे अपलोड कर दूंगा। ये सेल स्क्रिप्ट फाइल है, वैसे इसमें सब कुछ मेंशन है, मतलब आप ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो आपको कमेंट है क्या क्या करना है। ये मतलब एक कॉमन सेटअप है ये जो आपको करना है सभी में। एक्चुअली इस कमांड का मतलब है, यदि इस पाइप जो पूरा ये स्क्रिप्ट है किसी भी पॉइंट में कोई फेलियर होता है, वहीं से एग्जिट कर दो, वहीं से क्या हो जाएगा, आगे रन नहीं करेगा, एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन सा कुबरनेटिस का वर्जन यूज करना है वो यहाँ पे डिफाइन है। कुबरनेटिस वर्जन, इंस्टॉल्ड वर्जन क्या होगा, इसके बाद आपका क्रायो का वर्जन कौन सा है, ये सारे वर्जन डिफाइन किए गए हैं। स्वैप मेमोरी का डिसेबल होना यहाँ पे मैंडेटरी है, तो स्वैप मेमोरी को ऑफ कर दो, रिबूट के बाद भी ऑफ रहे, इसके लिए यहाँ पे शेड्यूल कर दिया गया है। इसके बाद कुछ नेटवर्क मॉड्यूल्स हैं, क्रिएट कॉन फाइल टू लोड द मॉड्यूल्स एज अ बूटअप, जो नेटवर्क मॉड्यूल्स को बूटिंग कराना है वो यहाँ पे मेंशन ओवरले पीआर नेटवर्क फिल्टर करके। ठीक है, तो फिर उनको यहाँ पे अप्लाई, पहले वहां पे कॉन्फ़िग फाइल में मेंशन कर दो, उसके बाद इनको अप्लाई कर। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो आपका आईपी टेबल्स पे इनकी एंट्री इनेबल करना है, मतलब कि जैसे नेटवर्क ब्रिज, नेटवर्क फिल्टर्स, इसको इनेबल कर दो। इसका पर्पस क्या है स्क्रिप्ट का? मतलब ये जो मेनली हमें जो इंस्टॉलेशन करना है क्यूब सीटीएल या इनके, इससे पहले जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कि डिपेंडेंसीज हैं, एक क्लस्टर बनाने के लिए जो डिपेंडेंट टूल्स हैं उनको इंस्टॉल करना। समझ में आ रहा है? हर बार ऐसे ही होगा। हाँ, ये पूरा कंप्लीट दे रखा है पूरा ये स्क्रिप्ट रन हाँ, ये स्क्रिप्ट रन करना, उसके बाद ये क्या है कि हाँ उसके बाद ही क्लस्टर बनेगा, डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। या इसको वन बाय वन करके सेटअप करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे ऑप्शंस, मैनुअल सेटअप के भी मैंने ऑप्शंस दिए हैं, तो मैनुअल सेटअप भी एक एक करके परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। मैनुअल सेटअप्स, ठीक है, यहाँ पे जाके चेक करोगे तो उन्हीं कमांड्स को वन बाय वन करके रन किया गया है। पहले स्वैप मेमोरी को डिसेबल किया गया है, फिर यहाँ पे मॉड्यूल्स को फाइल में एंटर किया गया है, फिर उनको अप्लाई किया गया, अप्लाई करने के बाद उनको अपडेट किया गया है, फिर अपडेट द एवडी पैकेज फाइल्स एंड देन इंस्टॉल पैकेज नीडेड टू यूज कुबरनेटिस ऐप। यहाँ पे एक रेपो को अपडेट करने के बाद एपीटी ट्रांसपोर्ट एचटीटीपी में भी, मतलब यहाँ पे ये कुछ सर्टिफिकेशंस जो है ना, मतलब इमेजेस जो आपके टूल्स उनको वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ जीपीजी कीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो उनके लिए टूल्स रिक्वायरमेंट है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट्स, एचटीटीपीएस, कर्ल, जीपीजी, वो यहाँ पे दे रखा है। फिर ये सब यहाँ पे ये पूरा मैनुअल दे रखा है, सबका प्रॉपर ना एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो आपको यदि मैनुअली परफॉर्म करना है तो मैनुअली भी कर सकते हो, बट ये तो पूरा ये अभी स्क्रिप्ट। करेंगे ना अभी नेक्स्ट क्लास में, या हाँ पूरा सेटअप?
हाँ वो पूरा सेटअप करेंगे, बट इजी मेथड ये है कि आप सीधा स्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो स्क्रिप्ट को, बट ये है कि आपको समझना है कि हर कमांड का मतलब क्या है, कि कल को कोई चेंजेस हो तो आप समझ सकते हो। हाँ सर, ऐसे तो रन हो जाएगा सब, पता ही नहीं चलेगा इसने किया क्या। हाँ नहीं नहीं, मैं पहले तो वही बता रहा हूँ ना कि आप सिंपल सा सब में मेंशन है कि किस लिए कर रहे हो। सिस्टम में कुछ सिस्टम सीरियल पैरामीटर्स रिक्वायर्ड बाय सेटअप एंड परमिशन अक्रॉस रिपोर्ट के टाइम पे भी ये ऑन रहे, तो वो यहाँ पे इनेबल किए गए हैं। उसको आईपी फॉरवर्डिंग, हैप्पी सिक्स टेबल्स में नेटवर्क फॉरवर्डिंग कॉल्स को इनेबल करना है, यहाँ पे भी इनेबल करना है। फिर यहाँ पे अपडेट करके कुछ टूल्स इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। ये क्रायो रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए मेनली किया जा रहा है। तो ये क्रायो इंस्टॉल करने से पहले ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे, फिर क्रायो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो लास्ट वाले उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब इसको सेटअप करेंगे, मैनुअल सेटअप भी देख लेंगे और ये सेल स्क्रिप्ट से भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप पूरा पहले से पहले जो हमने कुबरनेटिस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, जो कंपोनेंट्स है उनको आप स्टडी कर लो, उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को क्वेरी करना है यहाँ पे? नो सर। हेलो हेलो जी, सर। हाँ। सर अगर सिंगल सर्वर है हम्म। और हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो ऐसे केस में क्या हमको क्या डिसाइड करना चाहिए, कुबरनेटिस के उसी थ्रू चलें सिंगल या फिर? सर्वर में मल्टीपल बन जाएंगे, बस मल्टीपल कंटेनर्स। अच्छा, मल्टीपल कंटेनर बन जाएगा, उसको फिर हम मल्टीपल। यदि आप मल्टीपल नोड पे चाहते हो तो फिर आपको क्लस्टर चाहिए। अगर मुझे सिंगल सर्वर ही चलाना है और जिसमें मल्टीपल डीबी और वॉल्यूम होगा, तो क्या हमको कुबरनेटिस की तरफ जाना चाहिए या हमको मैनुअली सिंगल कुछ और? सर्वर में भी मिनी क्यूब का एक ऑप्शन है। ये जो हम करेंगे अच्छा। क्लस्टर बनाएंगे तो क्यूब एडीएम के थ्रू, जिसमें मल्टीपल आपके वर्क मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे। यदि एक ही हम्म। इंस्टेंस सारा रन करना है तो आपके लिए सॉल्यूशन है मिनी क्यूब। ओके ओके। बट उससे बेस्ट है कि फिर आप डॉकर ही यूज कर लो। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ कि बट क्या है ना, कुछ आपको जो कुछ चीजें आपको वहां पर ये मिल जाएगी ना कि जिससे कि कंटेनर्स को आप नेक्स्ट लेवल पे ऑटोमेट करना है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको कुबरनेटिस से भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। थैंक यू।